हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल इज 127 पे। दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आज की वीडियो होने वाली है। जैसे आपने मेरा थंबनेल देखा, अगर आपकी पत्नी किसी और के साथ भाग जाए तो इस कंडीशन में क्या करना चाहिए। आपको पता है, पत्नी अपनी मर्जी से भागी, वो कहती है, या फिर वो ये बोलती बाद में मुझे बहला फुसला के किया जाए। तो अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन है कि भाई जिसके साथ भागी है उस व्यक्ति के खिलाफ कोई केस कर सकते हैं, कोई कंप्लेन कर सकते हैं, या फिर इस आधार पे हमें तलाक मिल सकता है या नहीं मिल सकता, और तलाक लेने के लिए हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आती है काफ़ी हस्बैंडों के साथ। मेरे पास ऐसा ही हाल ही में क्वेश्चन आया ये इससे रिलेटेड, और ऐसे आमतौर पे केसेस आते भी हैं। तो मैंने सोचा पर्टिकुलर जवाब देने से बेटर है मैं एक टॉपिक पे वीडियो बनाऊं जिससे बहुत व्यक्तियों के साथ ऐसा होता है। तो आई थिंक उन सबको आंसर मिल जाएंगे और आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी जहाँ तक हो सके मैं दे सकूँ। तो चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम पे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। तो दोस्तों, बहुत सारी बोलूं मैं उन पतियों के साथ ऐसी कंडीशन आती है। अब वो बेचारे ये कंफ्यूज होता है, किसी को बता भी नहीं पाते। अब वो सोचेंगे क्या सोच के बताया कि भाई पत्नी हमारी और किसी के साथ भाग गई है, उसका अफेयर चल रहा था, वो चीजें। और कंप्लेन करे तो क्या करे, कोई हमारी सुनेगा नहीं सुनेगा। देखो, जब आपको पहले ही पता है, हमेशा मैं ये बोलती हूँ कि अब जब आपकी पत्नी का और किसी के साथ अफेयर चल रहा है, वो अडल्ट्री में है, ठीक है, तो कोशिश करो सबूत इकट्ठे करने की। ठीक है, सबूत इकट्ठे करो, क्योंकि उसका देखो बिहेवियर, अगर रिश्ता और किसी के साथ होगा बिहेवियर ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। बिहेवियर चेक करने के लिए बहुत सारे ऐसे ऐसे पॉइंट है, लाइक वो आपसे बात नहीं करेगी, आपको टाइम नहीं देगी, बाहर ज्यादा रहेगी, फोन को टच नहीं करने देगी, आपसे बात करने का तरीका, आपके घर वालों से बात करने का तरीका, हमेशा बार बार मायके जाने की, मायके जा रही हूँ, यहाँ जा रही हूँ, और सच क्या है, कहाँ जा रही है, तो वो आपको भी बात पता है। तो कोशिश करो एविडेंस इकट्ठे करने की। अब जब यहाँ तक सिचुएशन आ गई, वो चली ही गई फाइनली, ठीक है, उस व्यक्ति के साथ, तो आपको क्या करना चाहिए। देखो, एक मैं एग्जांपल देती हूँ कि लाइक अगर बच्चे होते हैं, बच्चे जैसे छोटे हुए, नाबालिग हुए, वो कोई भी काम करते हैं, लाइक अगर वो कहीं पे गुम हो जाए, ये एक्सीडेंट हो गया, ये छोटी मोटी कोई भी गलती कर देते हैं, तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है अगर वो नाबालिग है, तो ऑब्वियसली माँ बाप की होती है, पेरेंट्स की होती है। क्योंकि वही आगे उनको बुलाया जाएगा, स्कूल में बुलाया जाएगा, कोई चीजें हो गई, उन्होंने कुछ गलत काम कर दिया, तो पड़ोसी भी आपको बुलाएंगे कि आपके पेरेंट, आपके बच्चों ने ऐसा ऐसा किया, तो आप उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, हाँ वो आइंदा से ऐसा नहीं करेंगे, इस तरीके से। सेकेंड एग्जाम्पल मैं बताऊं, अगर पति हस्बैंड वाइफ होते हैं, तो पति कोई भी चीज लेता है, लाइक प्रॉपर्टी लेता है या कोई गाड़ी लेगा, कुछ भी लेगा, तो क्या करता है, अपनी प्रॉपर्टी या लोन कोई भी हिस्सा तो अपनी पत्नी के नाम कर देता है। इन फ्यूचर अगर पति को कुछ भी दिक्कत हो जाती है, लाइक एक्सीडेंट हो गया, उसकी डेथ हो गई, तो वो फिर ऑटोमेटिक क्या होती है, पत्नी के नाम चली जाती है। ठीक है। थर्ड, अगर हम कंडीशन मान ले, क्योंकि उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पत्नी को दे दी है, ठीक है, मेरे होने के बाद वो सारी चीजें हो जाएगा, इंश्योरेंस लेगा, जो भी लेगा। थर्ड मान लेते हैं, अगर इन फ्यूचर कुछ पत्नी को जैसे कि गुम हो जाती है, एक्सीडेंट हो गया, कोई भी चीजें हो गई, गुम हो गई, मिसप्लेस हो गई, नहीं मिल रही है, तो पति इसमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है। वो जाकर पुलिस में कंप्लेंट लिखवाएगा, ये एक्सीडेंट हो गया, उसका कंप्लेंट लिखवाएगा कि मेरी पत्नी खो गई है, या फिर एक्सीडेंट हो गया, चोट हो गई है, इस तरीके से करना, वो अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा है। ठीक है। अब जब पत्नी ही किसी और के साथ भाग गई है और आपको पता है कि वो अपनी मर्जी से गई है, ठीक है, तो इस सिचुएशन में क्या करें। अब आपको देखो, अगर पत्नी अपनी मर्जी से भी गई है, वो आके थाने में भी बोल देगी या कोर्ट में भी, या फिर ये भी कि नहीं मुझे बहला फुसला कर दिया गया, इस दोनों कंडीशन में आपको क्या करना है, कंप्लेन करनी ही करनी है। आप कंप्लेन करो पुलिस में कॉल करके, या फेस टू फेस जाके बोलो कि मेरी पत्नी ऐसे ऐसे और किसी के साथ बैठ गई है, तो उस व्यक्ति के खिलाफ आपकी कंप्लेन नोट की जाएगी, एफआईआर होगी। और जब भी होगी तो थाने में या कोर्ट में पत्नी को बुलाया जाएगा, उस व्यक्ति को भी बुलाया जाएगा। अगर वो ये बात बोल देती है, हाँ नहीं मैं बहकावे में आ गई थी, मुझे बहला फुसला के मैं बातों में आ गई थी, मैं चली गई, मुझे नहीं करना चाहिए था, तो ठीक है। या फिर वही बोल देती, नहीं मैं अपनी मर्जी से ही चली गई थी, मैं किसी के बहकावे में उसमें नहीं आई, तो जो आप कंप्लेन करते हैं, एफआईआर दर्ज करवाते हैं, वो क्या होगा देखो, और या वो जो बोलती है बातें, तो वो ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट जो होती है उसकी रिकॉर्ड होती है, और जो आपने एफआईआर कंप्लेन करके दी है वो भी आपके पास। तो ये दोनों चीज क्या होगी, एज ए एविडेंस काम आएगा फ्यूचर में। किस लिए, आपको जब तलाक लेना है तो वो रिकॉर्ड हो जाएगा, एविडेंस आ जाएगा, तो ये चीजें हो जाएगी कि भाई काम आएगा। एक थर्ड सिचुएशन ये मान लेते हैं कि जब, अगर आप जैसे कंप्लेन करी उस व्यक्ति के खिलाफ, पत्नी के खिलाफ कि ऐसे ऐसे मेरी पत्नी चली गई है, वो आती ही नहीं, ना कोर्ट आएगी ना थाने आएगी, तो एक्स पार्टी चला जाएगा।
तो अब इसमें ये होगा कि भाई कैसे होगा, देखो आए नहीं आए कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्सपायरी ऑर्डर वैसे ही चला जाएगा। एटलीस्ट ये तो होगा कि आपने कंप्लेन करी है कि भाई मेरी पत्नी ऐसे ऐसे किसी और के साथ चली गई है, अब वो इतने टाइम से हो गया वो आई ही नहीं है, कोर्ट में भी प्रेजेंट नहीं हुई, पुलिस वालों ने बुलाया, कोर्ट ने बुलाया, नहीं आई है, तो आगे जाके फिर आपको इसी कंडीशन में डिवोर्स मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा, और ना फिर आपको मेंटेनेंस देने की जरूरत है कि चीजें मेंटेनेंस देने की है। अभी हाल ही में मेरे पास अभी कल परसों एक मैसेज आया कि मैम हमने ऐसे ऐसे अभी, पता है मतलब सीरियसली, मतलब केस को देख देख के, सुन के, उनके मैसेजों को देख के इतना मतलब शौक होता है। 2-3 महीने होते हैं शादी को, यहाँ तक लोगों ने लव मैरिज करी भी रहती है, तो क्या होता है लड़ाई झगड़ा करके वाइफ चली जाती है, मैम चली गई, अब उसने डिमांड कर लिया कि मुझे 20 लाख चाहिए, 30 लाख चाहिए, और दूसरा उसका रिश्ता भी और किसी के साथ, फिर धमकी दे रही है कि भाई तू मुझे पैसे नहीं देगा तो मैं तुझे अंदर करा दूंगी, ये करा दूंगी। मुझे ये समझ में नहीं आता कि आप डरते क्यों हो। वो उसने धमकी दे दी कि मैं तुझ पे केस कर दूंगी, 490 या डीवी का केस कर दूंगी, बल्कि वो गलत है, वो आपको छोड़ के गई है बिना रीजन के, और आपको ये भी पता है कि उसका रिश्ता और किसी के साथ है, और फिर वो धमकी दे रही केस कर दूंगी, मुझे पैसे दे दे नहीं तो तुझे झूठे केस में फंसा दूंगी, तुझे और तेरे घर वालों को। आपको डरने की जरूरत ही क्या है, आपने कोई गलत काम किया ही नहीं है, धमकी देनी है देने दो उसको, केस करना है करने दो उसको, केस साबित करने के लिए जो केस करेगी आप पे, कोर्ट सबूत भी तो मांगेगा, उसके बाद कोई सबूत नहीं है, और मेंटेनेंस देने की भी आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, वो बिना रीजन के छोड़ के गई है और आपको पता है कि उसका रिश्ता और किसी के साथ है। तो इस सिचुएशन में आपको 1 रुपए भी मेंटेनेंस देने नहीं पड़ेगी, ना एलिमनी देने की जरूरत पड़ेगी। आपको पता है ना कि उसका जब रिश्ता किसी के साथ है, वो सबूत आप इकट्ठे करो, बस वो कोर्ट में दिखाओ। अभी कल परसों में सीरियसली आया था, अभी मैंने उनका नाम अभी नोटिस नहीं किया क्या था, वो काफी उन्होंने बहुत लंबी चौड़ी हिस्ट्री मैसेज में मुझे टाइप करी थी। ठीक है, तो देखो ऐसे ऐसे आप करते हो ना, तो इससे बेटर है कॉल करके अपॉइंटमेंट करके बात बुक करके बात कर लिया करो, क्योंकि अब मैं क्या एक मैसेज पे, देखो इतना टाइम होता नहीं है, एक मैसेज में एक सोल्यूशन तो लिख नहीं सकती, बट मैंने सोचा शायद अगर कॉल पे आप बात करेंगे तो पूरी तरीके से बता दूंगी। बट इसका यही है एक सोल्यूशन, देखो कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, वो झूठे केस बोलती है ना करने को, तो उसको बोलो कर दे तू झूठे केस, आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, बोलो करने जितने करना है, उससे कुछ नहीं होगा, झूठे केस करने से वो खारिज खुद ही भी आप खारिज करवा सकते हो, प्रूफ आपके पास है, फिर वही फंस जाएगी, और उस आधार पे, तो झूठे केस करने के आधार पे भी आपको डिवोर्स मिल जाएगा, और वो अडल्ट्री है उस बेस पे भी मिल जाएगा, और दिनों आधार पे आपको पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्लीज आप ऐसे डरा मत करो जब पत्नी आपको डराती है ऐसे झूठे केस में फंसाने की, बल्कि जब वो खुद गलत है, तो ये चीज करिए। वो आपको प्रेशर बना रही, दबाव बना रही है, कानून और जेल भिजवा दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, ये कर दो, पैसे दे दो, और आप वही चीजों में आ जाते हैं, उसके प्रेशर में आ जाते हैं, दबाव में आ जाते हैं, और फिर टेंशन में आ जाते हैं, मैं सुसाइड करना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, तो ये सारे थॉट आते हैं आपके। तो इस सब ये सब सोचने से कुछ नहीं होता, डरने से काम नहीं चलेगा, लड़ने से काम चलेगा, तो लड़िए आप, ठीक है। तो ये चीजें हैं, तो आई होप जो ये सारी मैंने चीजें बताई है, तो अगर सेम कंडीशन आपके साथ ऐसी हो रही है या हो चुकी है, तो ये चीज करिए, उस व्यक्ति के खिलाफ हम कंप्लेन भी कर सकते हैं, और वो ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट जो भी होगा, कंप्लेन होगी, वो आगे डिवोर्स में आपके काम आएगी, तो ये आप कंप्लेन कर सकते हैं, और इस तरीके से आप कंसल्ट कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, वीडियो हेल्पफुल लगी होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करिए, ताकि और भी लोग तक पहुँचे और उन्हें भी हेल्प मिल सके। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं एक ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।